Hello everyone, I am Ujjwal Tyagi. In this video, we will cover an important topic of Muslim law, that is gift or hiba. In this video, we will see the introduction of hiba, essentials of hiba, kinds of gift या हिबा फर्स्ट है हिबा बिल लिवाज, सेकंड है हिबा बासरतु लिवाज और रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट. Let's start this video. First of all, we see the introduction of gift. The concept of हिबा अंडर मुस्लिम लॉ हैज़ एग्जिस्टेड फ्रॉम 600 AD. जो कंसेप्ट है हिबा का वो कब से है? 600 AD से. गिफ्ट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट एनी कंसिडरेशन. जो गिफ्ट है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है एक पर्सन द्वारा दूसरे को बिना किसी कंसिडरेशन के. अंडर मुस्लिम लॉ द गिफ्ट ट्रांसफ़र इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. मुस्लिम लॉ के अंदर जो गिफ्ट ट्रांसफ़र है वो कंट्रोल नहीं किया जाता ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, बट इज़ गवर्न बाय. वो गवर्न कहाँ से होता है? मुस्लिम लॉ से. मुस्लिम कैन डिवाइड देयर प्रॉपर्टी इन मैनी वेज आउट ऑफ विच वन इज़ हिबा. जो मुस्लिम है वो अपनी प्रॉपर्टी को कई वेज से डिवाइड कर सकता है जिसमें से एक है हिबा. द डिलीवरी ऑफ गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव. जो डिलीवरी है गिफ्ट की मुस्लिम लॉ में वो एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है. एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है? फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ टू दी डोनी. और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इट इज़ जस्ट अ सिंबॉलिक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है? सिंबॉलिक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है. अंडर मुस्लिम लॉ मुस्लिम कैन डिवाइड देयर प्रॉपर्टी इन मैनी वेज. मुस्लिम लॉ में जो मुस्लिम है अपनी प्रॉपर्टी को बहुत सारे वेज में डिवाइड देयर प्रॉपर्टीज इन मैनी वेज. इट कुड बी थ्रू गिफ्ट. वो गिफ्ट के थ्रू भी हो सकती है जिसको हम हिबा बोलते हैं मुस्लिम लॉ में. एंड थ्रू अ विल विच इज़ नोन एज वसीयत इन मुस्लिम लॉ. और विल के थ्रू भी जिसको हम वसीयत बोलते हैं मुस्लिम लॉ में. ऑल्सो द रिलीजन ऑफ द पर्सन टू होम द गिफ्ट इज़ मेड इज़ इरेलीवेंट. और रिलीजन उस पर्सन का जिसके फेवर में गिफ्ट दिया गया है वो इरेलीवेंट है. The transfer of property through the way of gift is immediate and without consideration. जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है वो इमीडिएट होना चाहिए और बिना कंसिडरेशन के होना चाहिए. इट इज़ एन अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. और अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए. द मुस्लिम पर्सनल लॉ गवर्न्स द मुस्लिम गिफ्ट और हिबा. अब देखते हैं असेंशियल्स ऑफ हिबा. देयर आर मेनली 3 कंडीशंस विच नीड्स टू बी फुलफिल्ड फॉर द सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और मेकिंग ऑफ अ गिफ्ट बाय अ मुस्लिम पर्सन. दीज कंडीशन आर एज follows. First one, declaration of gift by the donor. Second, acceptance of gift by the donee. Transfer of possession by the donor and its acceptance by the donee. The person who signifies his willingness to the other person for transferring his property is known as a donor. वो पर्सन जो सिग्निफाई करे अपनी इच्छा को दूसरे पर्सन को फॉर ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी वो है डोनर. और जो वो पर्सन जो एक्सप्रेस करे अपनी कंसेंट को फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट जो कि बनाया गया है डोनर के द्वारा, वो कौन है? डोनी. फर्स्ट है डेक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट बाय द डोनर. डेक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट बाय द डोनर रिप्रेजेंट हिज और हर विलिंगनेस टू मेक अ गिफ्ट. जो डेक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट है बाय द डोनर वो रिप्रेजेंट क्या करता है? हिज और हर विलिंगनेस टू मेक अ गिफ्ट. द डेक्लेरेशन मेड शुड बी क्लियर एंड नॉट एम्बिगियस. जो डेक्लेरेशन है वो क्लियर होनी चाहिए. अ डोनर कैन मेक द डेक्लेरेशन इन 2 वेज डेट आर ओरल और रिटन. जो डेक्लेरेशन है वो ओरल भी हो सकती है और रिटन फॉर्म में भी हो सकती है. इन द फेमस केस ऑफ इलाही शमसुद्दीन वर्सेस जैतून बाई मकबूल, it was held by the apex court that under Muslim law the declaration made by the donor and the acceptance made by donee can be oral irrespective of the nature of the property. इस केस में क्या हेल्ड हुआ कि जो डेक्लेरेशन है जो डोनर द्वारा है और जो एक्सेप्टेंस है डोनी द्वारा वो ओरल भी हो सकती है. द डेक्लेरेशन एंड एक्सेप्टेंस मेड इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग आर थ्रू द वे ऑफ गिफ्ट डीड. और डेक्लेरेशन जो राइटिंग में होगी तो वो थ्रू द वे ऑफ गिफ्ट डीड होगी. इन मुस्लिम लॉ गिफ्ट डीड इज़ नोन एज
हिबानामा, और गिफ्टेड को हम मुस्लिम लॉ में हिबानामा भी बोलते हैं। हिबानामा में भी ऑन स्टैम्प पेपर एंड इज़ नॉट कंपल्सरी टू बी रजिस्टर। जो हिबानामा है वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्टैम्प पेपर पे ही हो, और ना ये कंपल्सरी है कि वो रजिस्टर हो। द डिक्लेरेशन शुड बी एक्सप्रेस्ड आ गिफ्ट मेड इन एन अनएम्बिगियस मैनर इज नल एंड वॉइड। जो डिक्लेरेशन वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय द डोनी, फॉर अ वैलिड गिफ्ट इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द डोनी। वैलिड गिफ्ट के लिए क्या ज़रूरी है कि वो एक्सेप्टेड हो डोनी द्वारा। इफ़ देयर आर मोर देन वन और टू डोनी, अगर एक से ज़्यादा डोनी है देन इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय बोथ द डोनीज, तो वो जो एक्सेप्टेंस होगी वो दोनों डोनी के द्वारा दी जाएगी सेपरेटली। सिंस इन मुस्लिम लॉ द हिबा इज ट्रीटेड एज अ बाइलेटरल ट्रांजैक्शन, मुस्लिम लॉ में जो हिबा है वो बाइलेटरल ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि डोनर मेक्स द ट्रांसफ़र, जो डोनर है वो ट्रांसफ़र करेगा, एंड इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द डोनी, और एक्सेप्टेड कौन करेगा उसको, डोनी। इफ़ द एक्सेप्टर ऑफ द गिफ्ट इज़ माइनर और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय हिज गार्जियन। अगर जो एक्सेप्टर है गिफ्ट का, अगर वो माइनर है या वो पर्सन है अनसाउंड माइंड का, तो वो एक्सेप्टेड किसके द्वारा किया जाएगा, उसके गार्जियन के द्वारा। दीज पीपल आर हिज हर फादर, फादर्स एग्जीक्यूटर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर्स एग्जीक्यूटर। अब देखते हैं थर्ड, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन बाय द डोनर एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द डोनी। आफ्टर द ट्रांसफर proposed by the donor and its acceptance by the donee is complete, the next important condition which needs to be fulfilled for a valid gift is the transfer of possession by the donee and its acceptance by the donee। अगर ट्रांसफ़र पोजेस्ट किया गया हो डोनर द्वारा और उसकी एक्सेप्टेंस डोनी ने दे दी हो, उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन हो डोनर द्वारा और उसके एक्सेप्टेंस किसने ले ली हो, डोनी ने। इन हिबा द ट्रांसफर इज कंप्लीट एज सुन एज द पोजेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डोनर टू द डोनी। इन द केस ऑफ नूरजहां वर्सेस मुफ्ताखर द कोर्ट हेल्ड दैट वेयर द डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट इज मेड बाय द डोनर, कि डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट मेड कर दी गई हो डोनर द्वारा, बट आफ्टरवर्ड्स टिल हिज डेथ all the profits made out of the property is taken by the donor himself, the gift is invalid। वहाँ पे क्या होगा, गिफ्ट इनवैलिड होगा, क्योंकि सारे प्रॉफिट्स तो डोनर है वो खुद ले रहा है उस प्रॉपर्टी से जब तक वो मरा, तो गिफ्ट यहाँ पे क्या होगा, इनवैलिड एंड नॉट अफेक्टिव इन नेचर होगा, सिंस द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हैज़ नॉट टेकन प्लेस, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं था। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ गिफ्ट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ गिफ्ट्स। फर्स्ट है हिबा बिल इवाज, हिबा बासरतुल इवाज। हिबा बिल इवाज देखते हैं पहले। अंडर मुस्लिम लॉ हिबा मीन्स गिफ्ट, मुस्लिम लॉ में हिबा का मतलब क्या है, गिफ्ट, एंड इवाज मीन्स कंसिडरेशन, और इवाज का मतलब क्या है, कंसिडरेशन। हिबा बिल इवाज मीन्स गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन ऑलरेडी रिसीव्ड। हिबा बिल इवाज में क्या है, गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन है जो कि ऑलरेडी रिसीव्ड हो गया है। It is thus a transaction made up of two mutual and reciprocal gifts between two persons. One gift from donor to donee, एक गिफ्ट तो डोनर ने डोनी को दिया हो, एंड वन फ्रॉम द डोनी टू डोनर, और एक डोनी ने डोनर को। द गिफ्ट एंड रिटर्न गिफ्ट आर इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। जो गिफ्ट है और रिटर्न गिफ्ट है वो इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जो कि टूगेदर मेकअप हिबा बिल इवाज। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इफ़ ए मेक्स अ गिफ्ट ऑफ हिज बंगलो इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड बी एंड इन रिटर्न बी मेक्स अ गिफ्ट ऑफ हिज कार टू अ ए ने तो गिफ्ट में बंगलो दे दिया अपने फ्रेंड बी को, इन रिटर्न बी ने क्या दे दिया, अपनी कार ए को, देन इट इज़ नोन एज हिबा बिल इवाज। अब देखते हैं रिक्विसाइट्स ऑफ अ वैलिड हिबा बिल इवाज। फर्स्टली देयर मस्ट बी अ कंप्लीट एंड वैलिड गिफ्ट मेड बाय द डोनर टू द डोनी। क्या होना चाहिए कि कंप्लीट और वैलिड गिफ्ट दिया गया हो डोनर के द्वारा डोनी को। सेकेंडली देयर मस्ट बी पेमेंट कंसिडरेशन मेड बाय द डोनी, और सेकेंडली क्या है कि जो डोनी है उसने कंसिडरेशन में कुछ डोनर को दे दिया हो, ये भी ज़रूरी है। अब सेकंड देखते हैं, हिबा बा शर्तुल इवाज। अंडर मुस्लिम लॉ शर्त मीन्स स्टिपुलेशन,
स्टिपुलेशन माने भी शर्त ही होता है हिंदी में भी। हिबा बासरतुल इवाज मीन्स अ गिफ्ट मेड विद अ स्टिपुलेशन फॉर रिटर्न। In this case, the consideration is not paid by the donee by his own choice, but it is paid because it is a necessary condition here. इस केस में जो कंसिडरेशन है वो नॉट पेड बाय द डोनी अपनी चॉइस से नहीं दे सकता, बट इट इज़ पेड बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। यहाँ पे जो कंसिडरेशन होगा वो नेसेसरी कंडीशन है। Requisites of a valid hiba basartul liwaz. Firstly, delivery of possession is important. Delivery of possession important है और it is revocable until the इवाज is paid, और हम रिवोक कर सकते हैं जब तक इवाज नहीं मिल जाए। Secondly, as soon as the इवाज is paid, it becomes irrevocable. जब इवाज मिल जाएगा तो ये irrevocable होगा। Thirdly, a transaction when completed by payment of इवाज assumes the character of sale. जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी पेमेंट की इवाज की तो ये कैरेक्टर ऑफ सेल हो जाएगा, एज्यूम किया जाएगा कैरेक्टर ऑफ सेल। अब देखते हैं रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। अंडर मुस्लिम लॉ ऑल वॉलंटरी ट्रांजैक्शन आर रिवोकेबल एंड सो अंडर हनाफी लॉ अ गिफ्ट इज जनरली रिवोकेबल थ्रू इट इज हेल्ड टू बी एबोमिनेबल। इन सिया लॉ अ गिफ्ट कैन बी रिवोक्ड बाय मियर डिक्लेरेशन। सिया लॉ में तो मीर डिक्लेरेशन से ही हम गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं। वाइल इन सुन्नी लॉ इट कैन बी रिवोक्ड ओनली बाय द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन सुन्नी लॉ में हमें कोर्ट ऑफ लॉ जाना होगा या फिर और बाय द कंसेंट ऑफ द, या फिर कंसेंट चाहिए डोनी की। द फॉलोइंग गिफ्ट्स हाउएवर आर एब्सोल्युटली इरिवोकेबल। कुछ गिफ्ट्स हैं जो एब्सोल्युटली इरिवोकेबल हैं। व्हेन द डोनर इज, जब डोनर की डेथ हो जाए। व्हेन द डोनी इज डेड, या फिर डोनी की डेथ हो जाए। व्हेन द डोनी इज रिलेटेड टू द डोनर इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑन कंसेंजुनिटी। अगर डोनी रिलेटेड हो डोनर के प्रोहिबिटेड डिग्री में, जो कि ब्लड रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप में होना चाहिए। हाउएवर इन सियालो अ गिफ्ट टू एनी ब्लड रिलेटिव इज इरिवोकेबल वैन डोनर एंड डोनी स्टैंड इन मैरिटल रिलेशनशिप। जब डोनर और डोनी है वो मैरिटल रिलेशनशिप मतलब हस्बैंड और वाइफ हो। हाउएवर इन सियालो अ गिफ्ट टू दी हस्बैंड वाइफ और वाइस वर्सा इज रिवोकेबल। लेकिन सियालो में गिफ्ट बना दिया गया हो हस्बैंड ने अपने वाइफ को या फिर वाइफ ने हस्बैंड को, वो रिवोकेबल होते हैं सियालों में। When the subject of the gift has been transferred by the donee through a sale or gift. When the subject of the gift is lost or destroyed or so changed as to lose its identity. अगर subject of gift है वो lost हो जाए या destroyed हो जाए तो भी irrevocable होता है। When the subject of the gift has increased in value and the increment is inseparable. When the gift is a sadqa. When anything has been accepted in return. अब देखते हैं अंडर मुस्लिम लॉ द रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज अलाउड। सपोज ए हैज़ ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी टू बी by the way of gift. Now if A revokes his gift and no delivery of possession has taken place, this revocation is valid. On the other hand, declaration of revocation of gift by the donor after the delivery of possession is not sufficient to revoke a gift. Declaration होगी और revocation of gift की donor द्वारा after the delivery of possession, ये sufficient नहीं होगा to revoke a gift. That's it. Thank you for watching our full video. For more such videos, don't forget to subscribe our channel V2L Law Academy and press the bell icon also. Thank you. Have a nice day.